हेलो साथियों, आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग एक और ये वाली छोटी सी वीडियो, बहुत ही छोटी वीडियो रहेगी जिसमें आप इन्फॉर्म हो जाएंगे कि भाई बिहार में जो चौथे चरण का शिक्षक भर्ती होने वाला है, इसमें सीटेट बीटेट या एफटेट में कितने मार्क्स होने जरूरी हैं जिससे हम इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं तो कितने मार्क्स उनके होने चाहिए, साथ ही साथ जो सीटेट दिसंबर वाला एग्जाम होने वाला है उसके कैंडिडेट क्या करें अभी से। तो तीनों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो अगले पेज पर मिलती जाएंगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपकी जो जानकारी चाहिए थी वो नहीं है तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर छोड़िएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो है कि शिक्षक भर्ती जो परीक्षा है बिहार की बीपीएससी की, ये तीसरे चरण का स्क्रीनशॉट है नोटिफिकेशन का। जो यहाँ लिखा है वही आपका आगे भी लिखा रहेगा। ये नहीं समझ में आएगा तो मैं अगले पेज पे आकर के इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले लिखा क्या है वो समझिए। 2017 में बीटेट का एग्जाम हुआ था, बिहार टेट बोलते हैं जिसको, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद सीटेट लगातार हो रहा है, सेंट्रल लेवल पर बीटेट नहीं हुआ। तो ये जब लास्ट ईयर आया तो 2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है भाई कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए जो लागू प्रावधान थे वही होंगे। मतलब सामान्य कोटि को कितना 60% नंबर चाहिए था, 150 नंबर का बीटेट होता था, 150 का ये भी होता है कौन सा, सीटेट। तो 60% जनरल के लिए, चाहे पिछड़ा हो चाहे अत्यंत पिछड़ा हो या हो सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थी, उनको लिए चाहिए था 55% नंबर, और एससी एसटी कैंडिडेट या दिव्यांगजन के लिए 50% नंबर। तो ये जो नोटिफिकेशन में लिखा है इसके लिए हमने आपके लिए एक पेज सजाया। हमने कहा छोटे इंफॉर्मेशन में और ज्यादा जान लेते हैं छोटे समय में। सीटेट चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, यानी कि पेपर जो पहला होता है ना वो होता है कक्षा 1 से लेकर के 5 के लिए। पेपर जो 2 होता है ये जूनियर मतलब कक्षा 6 से 8 के लिए एलिजिबल होते हैं। कक्षा 9 से 10 के लिए जो टीचर अप्लाई करने भर्ती करते हैं उनके लिए एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। बिहार में एस्टेट होता है। एस्टेट 2 होते हैं, पहला वाला 9 से 10 के लिए और दूसरा वाला 11 से 12 के लिए, उसके बारे में भी बताने वाले हैं। लेकिन अभी ऐसे समझिए कि बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं अगर वो मेल हैं तो जनरल कैटेगरी वाले 90 नंबर चाहिए होगा 150 में से, ये मैंने नंबर बताए हैं कितने नंबर चाहिए। ओबीसी के कैंडिडेट को चाहिए था 82 नंबर, एससी एसटी के चाहिए था 75 नंबर, तो वो अप्लाई कर देंगे, मतलब एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। ये बात हो रही बिहार के केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन अगर महिला अभ्यर्थी हैं बिहार के हैं तो भाई 82 नंबर जनरल और ओबीसी दोनों को चाहिए, चाहे वो पिछड़ा वर्ग से आते हो चाहे अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हो। लेकिन अगर महिला अभ्यर्थी हैं एससी एसटी की तो 75 नंबर चाहिए होगा। ये जो क्वालिफाइंग नेचर है ये है सीटेट का, केवल बिहार के कैंडिडेट के लिए। किसी का नंबर अगर 89 है जनरल में है तो वो एलिजिबल नहीं है अगर बिहार के हैं तो। अगर बिहार की महिला अभ्यर्थी हैं 81 नंबर मिला है उनको सीटेट में, वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाले सवाल तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा कि मेरे इतने मार्क्स है तो क्या मैं एलिजिबल हूं। इस पे देखो समझ में आ रहा होगा। और अगर कोई दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं, दूसरे स्टेट के हैं, बिहार के अगल बगल और बिहार में फॉर्म भरने जा रहे हैं, अगर उनका सीटेट में चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, पुरुष महिला दोनों के लिए नंबर कितने चाहिए होगा, 90। क्योंकि आपसे हमने कहा कि भाई बाहर के जो कैंडिडेट बिहार में आएंगे वो जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। तो बाहर के स्टेट के मतलब दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के लिए पूरा नंबर कितना है, 90। अब अगर आप सीटेट 2024 वाला जो जुलाई में हुआ था दिसंबर में होने वाला है, जुलाई वाला क्वालिफाई कर गए हैं से यस एलिजिबल हैं आप। अगर आपके इतने नंबर है बाहर स्टेट के, बिहार में है तो इतने नंबर चाहिए होगा। लेकिन जिन कैंडिडेट का दिसंबर में एग्जाम होने वाला है वो क्या करें। तो भाई जिनका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है जो अपकमिंग है, अगर ये वीडियो मेरी बाद में देख रहे हो सकता है एग्जाम हो जाए तो दिसंबर में जितने कैंडिडेट एग्जाम्स देने वाले हैं, हमने आपसे कहा कि जो नोटिफिकेशन आएगा चौथे चरण का वो आएगा जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में, दिसंबर में नहीं आने वाला। आपका जब एग्जाम होता है सीटेट का उसके 1 से 1.5 महीने में, 1 ही महीने में समझ लो, रिजल्ट आ जाता है। तो सीटेट का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट आने की डेट तक जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी ना, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण का फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट होगी, अगर तब तक रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल होंगे। लेकिन फॉर्म भरने की आखिरी डेट तक अगर सीटेट का रिजल्ट नहीं आता है तो एलिजिबल नहीं माने जाते हैं। हालांकि रिजल्ट आ जाए, क्वालिफाई भी होना चाहिए, इतने नंबर होंगे तो आप एलिजिबल माने जाते हैं। मेरी बात समझ पाए। हमने कहा बिहार शिक्षक भर्ती चौथे चरण का जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी जनवरी में आएगी, फॉर्म भरते भरते जनवरी लास्ट बीतेगा या फरवरी का पहला दूसरा हफ्ता,
वहां तक अगर सीटेट दिसंबर का रिजल्ट आ जाता है, यस एलिजिबल हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो उस पर भी फोकस करना, साथ साथ इसके लिए पढ़ाई भी करते रहना। कुछ कैंडिडेट ये कहेंगे कि सर हमारे पिछले वर्षों के सीटेट क्वालिफाई हैं, लाइक 21 का, 22 का, 23 का, और भी पहले का होगा। हाँ भाई, एलिजिबल है, जरूरी नहीं है कि फिर से आप सीटेट क्वालिफाई करें। अगर पुराने सीटेट क्वालिफाई हैं तो यस भर सकते हो। एक सवाल और कि सीटेट में 120 130 नंबर सर मैंने टॉप किया है, मेरे बहुत ज्यादा नंबर है, क्या इसका वेटेज मिलेगा? तो इसका वेटेज यहाँ एग्जाम में नहीं मिलता डायरेक्ट। कोई मतलब बिहार शिक्षक भर्ती का चाहे पहला, दूसरा, तीसरा हो, चाहे चौथा हो, कोई इसका वेटेज नहीं मिलता कि कितना आप पाते हो मैक्सिमम, बस मिनिमम इतना होना चाहिए तो आप एलिजिबल माने जाते हो, और इसका वेटेज नहीं मिलता कि कितने नंबर आपके आए हैं। तो शायद सीटेट पेपर 1 पेपर 2 समझ गए, 1 से 5, 6 से 8 वाला समझ गए। अब जरा समझते हैं कि जो एस्टेट होता है उसके लिए क्या है। तो जो एस्टेट का एग्जाम होता है ये 150 क्वेश्चन का होता है ये भी, और 150 क्वेश्चन में 2 पेपर होते हैं, पहला और दूसरा। जैसे सीटेट 1 सीटेट 2 हुआ, ऐसे पहला वाला 9 से 10 के लिए होता है और दूसरा वाला 11 से 12 के कैंडिडेट के लिए। इस बार जो रिजल्ट आया उसमें 70% क्वालिफाई कर गए हैं एस्टेट वाले एग्जाम में। तो भाई जब इतने बच्चे कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए हैं, यानी इतनी भीड़ और है, और इतना ज्यादा कंपटीशन आपका और बढ़ा है। ये लोग भी जो कंपटीटर हैं ये लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और बढ़िया मार्क्स से पास हुए हैं। कई सारे बच्चे हैं जिनके नंबर्स तो 120 से प्लस में हैं, 120 से ज्यादा। ठीक है, तो समझिए कि कंपटीशन बढ़ रहा है और उस कंपटीशन के हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है। फिलहाल तो इस पर बात करते हैं। जो हम बता रहे हैं ये भाई मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट के लिए है। अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, बिहार के हैं या बाहर के कैंडिडेट है, अदर स्टेट का, अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट होंगे तो 150 नंबर में 75 नंबर पा जाइए तो पास है, उसी को कहते हैं 50%। उधर परसेंट में हमने लिख दिया है, इधर नंबर के कितने मिल जाए। कोई भी महिला कैंडिडेट है या दिव्यांग है, अगर उसके नंबर ना 60 नंबर पाते हैं, वो 150 में क्वालिफाई हो जाते हैं 60 नंबर पाने के बाद, या फिर 40% पा जाए तो क्वालिफाई है। SC ST का भी 60 नंबर है 150 में से, या 40%। अति पिछड़ा वर्ग है तो 63.75 उनके नंबर हो, या फिर क्वालिफाइंग के जनाब 42.5%। पिछड़े वर्ग के लिए 68.25 है, 68.25, और ये नंबर है 150 में से, यानी कि परसेंटेज में देखिए ना तो 45.5% है। हम देखें सामान्य वर्ग का तो भाई 75 नंबर और 50% कह सकते हो। तो ये है एस्टेट के कैंडिडेट के लिए जिनका एस्टेट क्वालिफाई है। दूसरे राज्य के हमने कहा अभ्यर्थी अगर हैं और उन्होंने एस्टेट दिए रखा था और वो एस्टेट क्वालिफाई हो गए हैं, तो उनके मार्क्स इसमें से नहीं आएंगे, भले ही वो रिजर्व कैटेगरी के होंगे। उनका मार्क्स कहां से आएगा? सामान्य वर्ग से। मेरी बात समझ पाए? क्योंकि सामान्य वर्ग में ही वो फाइट करेंगे। जैसे दूसरे राज्य के कैंडिडेट के लिए 90 नंबर चाहिए होगा सीटेट 1 सीटेट 2 में, वैसे ही एस्टेट में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को कम से कम 75 नंबर 150 में चाहिए होगा, चाहे वो महिला हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे SC, चाहे ST हो, चाहे जनरल हो। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात भी आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप छोड़ दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वैसे BPSC TRE जो 3.0 था, हमने कहा दिसंबर में इसकी पोस्टिंग होने जा रही है, और जैसे ही दिसंबर में पोस्टिंग इनकी हो जाएगी, जो सक्षमता परीक्षा में पास हैं, जो हेडमास्टर में है, टीचर में है, और जो वैकेंसी आने जो रिजल्ट आने वाले ना 9 से 10 और 11 से 12 उनके बाद, तो भाई DV और पोस्टिंग इनकी दिसंबर में ही हो जाएगी। यानी जो नोटिफिकेशन है आपका नेट वैकेंसी के साथ, ये जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में दिखाई देगा। टाइम मिलेगा कम, तो इसलिए अभी से लग जाइए अपनी वाली पढ़ाई में। अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है खुद से तो भी, और अगर करना चाहते हो प्रैक्टिस तो भी, हमने आपके लिए प्लान कुछ बनाया है, इसके अकॉर्डिंग हम आपके साथ में लाइव आएंगे। भाई 28 नवंबर से यूट्यूब पर ही फ्री चलेगा प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन। हम डेली 2 घंटे आपसे करवाएंगे, डेली 2 घंटे, रोज के 3 घंटे हम लोग सब्जेक्ट वाइज क्लासेस लेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज। ये 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के लिए होने वाला है। 28 नवंबर से शुरू हो रहा है, और जो फुल पेड बैच है ना पूरा कंप्लीट, वो 3 दिसंबर से चलेगा SSG गुरुकुल के एप्लीकेशन पे। फी बहुत ही मिनिमम रहेगी, उसी में आपको नोट्स भी मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा जो पढ़ना चाहिए सब्जेक्ट वाइज। अगर आपके पास में बुक्स नहीं है तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, या फिर मोबाइल में PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। सो लाइव क्लास नहीं देख सकते, बाद में रिकॉर्डेड रहती है, उसको भी देख सकते हो। यहाँ जो क्लासेस होंगी ना फ्री वाली, उसकी फ्री वाली भी PDF आपको मिल जाती है।
एप्लीकेशन पर भी और टेलीग्राम चैनल पर भी। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वाली अपडेट आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में मिल जाती है। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। और हाँ भाई, कमेंट बॉक्स में ही पिन किया हुआ है टेलीग्राम चैनल आपके लिए, जो सिर्फ टीचिंग सेगमेंट के ही लिए ही बना है, तो उस वाले चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम भाई, जय हिंद।